उसने अपनी एक आंख बंद करके कैमरे का लेंस रेस के रिजल्ट बोर्ड की तरफ घुमाया और फोटो क्लिक किया। फोटो बाहर निकली। अभी रेस शुरू होने में 10 मिनट बाकी थे, लेकिन फोटो में बोर्ड पर घोड़ा नंबर 7 के नाम के आगे विनर लिखा था। नकुल ने अपने सारे पैसे नंबर 7 पर लगा दिए। लोग उसे पागल समझ रहे थे, क्योंकि नंबर 7 सबसे कमजोर घोड़ा था। लेकिन जैसे ही रेस खत्म हुई, पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। नंबर 7 जीत चुका था। नकुल के 50,000 रुपए अब 50 लाख में बदल चुके थे। नकुल ने पिछले 1 महीने में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो कभी सपना था। उसने सट्टेबाजी और शेयर बाजार की फ्यूचर फोटोज खींचकर करोड़ों कमाए। उसने अपनी सौतेली मां सुमित्रा को बेदखल नहीं किया, बल्कि उसे अपने नए बंगले में चीफ हाउसकीपर बना दिया। सुमित्रा, जो कभी नकुल को जूठा खाना दिया करती थी, आज उसके जूते पॉलिश कर रही थी। नकुल उसे देखता है, हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर फैल जाती है। वो तंज भरे मजाक में कहता है, मेरी प्यारी सौतेली माँ, जरा ध्यान से, अगर पॉलिश में जरा सी भी कमी रह गई ना, तो आज भी खाना नहीं मिलेगा। नकुल अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी पार्टी आयोजित करता है। शहर के रईस वहां मौजूद है। हंसी, शोर, चमकते कपड़े और शैंपेन की बोतलें। नकुल अपनी जेब से कैमरा निकालता है और पार्टी की एक ग्रुप फोटो लेता है। फोटो बाहर आती है। नकुल उसे झटके से देखता है। फोटो में पार्टी का शैंपेन टावर गिर रहा है और एक कांच का टुकड़ा सीधे नकुल की आंख के पास लगा है। नकुल सतर्क हो जाता है। वो तुरंत वहां से हट जाता है, लेकिन नियति को बदला नहीं जा सकता। जैसे ही वो मुड़ता है, एक वेटर लड़खड़ाता है। शमशेन के गिलास गिरते हैं और कांच का एक बारीक टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ नकुल के गाल को चीर देता है। ठीक वैसा ही घाव जैसा फोटो में था। नकुल को एहसास होता है, कैमरा केवल भविष्य नहीं दिखाता, वो कीमत वसूलता है। वो जितनी बड़ी सफलता दिखाता है, उतनी ही बड़ी चोट देता है। नकुल अपने विशाल बेडरूम के कोने में दुबक कर बैठा था। बाहर बारिश की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक खिड़की के शीशों को दहला रही थी। उसने उस कैमरे को 3 बार गंभीर दी। मुझे इस शैतान से आजाद करो, मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। तभी मंदिर के पास लगा आईना कंपन करने लगा। नकुल ने आईने में अपनी परछाई देखी, लेकिन उसके पीछे वही काला कैमरा दिख रहा था। नकुल को अचानक वो पुरानी बात याद आई, जब अहंकार चरम पर हो तो उसे अपना ही चेहरा दिखा दो, वो खुद को ही भस्म कर लेगा। नकुल के चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान आई। उसने कैमरे को उठाया और उसे आईने के बिल्कुल सामने एक स्टैंड पर लगा दिया। उसने उसका सेल्फ टाइमर बटन दबाया। टिक टिक टिक। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवाएं चक्रवात की तरह घूमने लगी। आईने के भीतर से वही काली परछाई बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। 3, 2, 1। क्लिक। कैमरे के लेंस ने आईने में दिख रहे अपने ही प्रतिबिंब की फोटो खींच ली। एक तेज नीली रोशनी पूरे बंगले में फैल गई। कैमरे के भीतर से हजारों रूहों की चीखें एक साथ गूंजी, जैसे कोई नरक का दरवाजा बंद हो रहा है। देखते ही देखते कैमरा दतकती आग में बदल गया और पिघलकर राख हो गया। श्राप का अंत हो चुका था, लेकिन अब भी नकुल के मन को शांति नहीं थी, क्योंकि उसे अपने पापा को ढूंढना था। वो फर्श पर बैठ गया और अपने पिता की उस धुंधली फोटो को घंटों निहारता रहा। उसने फोटो को गौर से देखा। दीवार की ईंटें, सीलन का वो खास निशान और कोने में पड़ा एक पुराना लोहे का संदूक। नकुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी घर के बेसमेंट में है।
नकुल पागलों की तरह उस पुराने घर की ओर भागा जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था। उसने बेसमेंट का भारी जंग लगा दरवाजा ठोकरों से तोड़ दिया। अंदर घुटन और अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च चलाई, उसकी रूह कांप गई। सामने कोने में लोहे की भारी जंजीरों से जकड़े हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे और शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। पापा! नकुल दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसने पत्थर उठाकर जंजीरों के ताले तोड़ दिए। उसके पिता ने धीरे से आंखें खोली और धुंधली आवाज में बोले, नकुल बेटा, क्या तुम सच में यहां हो? नकुल ने उन्हें गले लगा लिया। सालों का दर्द आंसुओं बनकर बह निकला। पिता के कांपते हाथों ने नकुल का चेहरा छुआ। नकुल बेटा, मुझे लगा था मैं कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाऊंगा। जब वे बाहर आए और नकुल ने उन्हें सुरक्षित महसूस कराया, तब उसके पिता ने वो खौफनाक सच बताया। सुमित्रा ने मुझसे प्यार नहीं बल्कि सिर्फ संपत्ति के लिए शादी की थी। उसने धोखे से नशीली दवाएं पिलाकर मेरे अंगूठे के निशान वसीयत पर ले लिए। जब मेरा काम खत्म हो गया तो उसने सबको कह दिया कि मैं मर चुका हूं और मुझे उस तहखाने में कैद कर दिया। वो चाहती तो मुझे मार सकती थी, पर वो चाहती थी कि मैं दिल दिल कर मरूं। अपनी पापा की कहानी सुनकर नकुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें गले लगा लिया। कैमरा जा चुका था। श्राप खत्म हो चुका था। अब नकुल के पास कोई ऐसी मशीन नहीं थी जो भविष्य दिखा सके, लेकिन उसके पास उसका आज था और उसके पिता का साथ था।